होगी। गाथा नंबर 11। अब 11 आज से गाथा नंबर 11 का अर्थ होगा, ठीक है। जब शिष्य प्रश्न करता है गुरु से, कल देखा था अपने कि किस प्रकार से किसी के प्रति बुरे भाव करने से वो आपके प्रति बुरे भाव करता है, लेकिन आप भी जब उसके प्रति बुरे भाव करने लग जाते हो तो उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने त्रिंगुलन का उदाहरण देके बताया था। आगे शिष्य प्रश्न करता है कि अगर हम किसी अपने वालों से राग करते हैं और हम जिससे हमारी अच्छी बात नहीं है, जिससे हम द्वेष करते हैं, तो इसमें क्या हमारा हित अहित बिगाड़ क्या होता है, वो बताने के लिए आगे की गाथा कहते हैं। गाथा नंबर निकाल लिया। राग द्वेष दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात्सु चिरं जीवः संसाराब्दो भ्रमत्यसो रागद्वेषद्वयोर्दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात्सु चिरं जीवः संसाराब्दो भ्रमत्यसो। बड़ी राग और द्वेष ये दो चीजें हैं। द्वयोर दीर्घ, जब दोनों को मथानी होती है, मथानी का उदाहरण देके बता रहे हैं। जैसे मथता है तो एक खींचता है और एक बंधता है, तो राग और द्वेष दोनों इस मथानी की भांति होती है जो हमारे संसार को बांधने वाले होता है। हमारा संसार कैसे बंधता है, तो उन्हें का राग और द्वेष दो मथानी की रस्सी के खींचने की तरह यह संसारी प्राणी इस संसार में घूमता है। जीव असो असो जीव, ऐस यह जीव संसार अब्दो, इस संसार रूपी अब्दो यानी अब्द समुद्र, संसार रूपी समुद्र में अज्ञानात अज्ञान से राग द्वेष परिणामों से मथानी की रस्सी की समान भ्रमती यानी घूमता रहता है। हमारा मुख्य दो चीजों को यहाँ पकड़ के चलना, एक हमारे संसार का कारण और एक संसार में हम जिस प्रकार से रहते हैं। एक कारण और एक कार्य, दो चीजें। तो हमारा संसार में रहने का कारण हो गया राग द्वेष, और संसार में जो हम रहते हैं वो उसके फल को जो हम पाते हैं, जो राग द्वेष किया था वो फल के रूप में हम इस संसार में घूमते हैं। तो संसार में रहने का कारण तो राग द्वेष है, और इसको जो चारों गतियों का जो प्राप्त होती है उसका फल है, फलदान, जिसको हम फल कहते हैं ना। बीज बोते हैं तो उसका फल भी आता है। क्यों आता है, तो कहते हैं राग और द्वेष दो चीजें। मोहिनी के विषय में आपने सुना होगा, मोहिनी का विषय है कि हमारे पास चार कसाय होती, क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध और मान ये द्वेष है, और मान और माया और लोभ, माया और लोभ राग है। तो हमारे पास दो चीजें होती, द्वेष और राग और द्वेष। एक वैष्णव दर्शन में बड़ा प्यारा दृष्टांत देते हो समुद्र मंथन का। कभी सुना आपने कि जब समुद्र का मंथन किया गया, किसके द्वारा, राक्षस और देवों के द्वारा। तो एक तरफ राक्षस थे, एक तरफ देव थे। तो सबसे पहले उस समुद्र मंथन के अंदर क्या निकला था, जह विष हलाहल, है ना। उस समुद्र मंथन के अंदर हलाहल निकला था, बाद में अमृत निकला था। ऐसा उस दर्शन के अंदर ऐसी मान्यता है। जब हम राग द्वेष रूपी मथनी से मथते हैं
तो हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ निकलता है। वो क्या निकलता है? जब हम राग द्वेष से मतते हैं तो पाप निकलता है, मतलब हलाहल। ठीक है। हाँ, हलाहल ही तो है, पाप हलाहल ही जो संसार में डुबोता है। जैसे विष मार देता है जीव को, वैसे ही पाप इस संसार में दुख देता है। और जब अमृत निकलता है तो अमृत का मतलब हुआ जब हम पंच परमेष्टि से राग करते हैं ना। एक राग द्वेष करते हैं हम संसारी जीवों से, और एक राग द्वेष हमारा राग होता है पंच परमेष्टि से। ये पंच इंद्रियों के विषयों से जब राग करते हैं तो विष निकलता है, हलाल निकलता है। कोई बात नहीं। जब हम पंचेंद्रिय के विषयों से जब हम राग करते हैं तो क्या निकलता है? विष, हलाहल, पाप। और जब पंच परमेष्टि से राग करते हैं तो अमृत निकलता है, जिसको हम पुण्य कहते हैं, है ना। पुण्य और पाप दो चीज है। पुण्य पाप को हम विष समझ ले और पुण्य को हम अमृत समझ ले। तो कैसे निकलता है? एक तरफ देवता, देवता का मतलब हम लोग दो लोग हैं, एक तरफ राक्षस है, देवी। तो एक तरफ प्रशस्त राग है, एक तरफ अप्रशस्त राग है। प्रशस्त राग किसे कहते हैं? देवशास गुरु के प्रति की हुई भक्ति प्रशस्त राग कहलाती है। और पंचेंद्रियों के प्रति किया हुआ आकर्षण अप्रशस्त राग कहलाता है। तो विष तो कौन पिएगा? अब ये विष तो उन्होंने कहा ये विष तो शिव जी पिएंगे, है ना। उन्होंने तो उनके दर्शन में तो ऐसे ही है कि शिव ने उस विष को पिया। और कहते शिव ने पूरा नहीं पिया, कंठ में उसे उन्होंने इसको कंठ में रोक लिया, मतलब कंठ से नीचे, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा। क्या पड़ा उनका नाम? नीलकंठ एक नाम है उनका शिव का, कि वो विष को नीचे नहीं उतरने दिया उन्होंने, क्योंकि विष को उतार दे तो स्वयं भी ऐसे ही गजब का दृष्टांत अगर आपके समझ में आ जाए तो है। नहीं तो अगर तुम भी शिव बनना चाहते हो तो विष तो पीना पड़ेगा। तुम भी शिव बनना चाहते हो तो विष तो पीना पड़ेगा। किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही, मरने के लिए थोड़ा सा जहर काफी है। मरने के लिए थोड़ा सा जहर काफी है, जीने के लिए बहुत जहर पीना पड़ता है। नहीं आई वैसे? मरने के लिए थोड़ा सा जहर काफी है, जीने के लिए बहुत जहर पीना पड़ता है। ऐसे ही संसार में रहना हो तो नीलकंठ बनो। नीलकंठ जान गए ना? राग द्वेष हो भी तो हाँ अंदर ना जाए, मतलब राग द्वेष हमारे अंदर ऊपर ऊपर रहे, भीतर प्रवेश ना करे, वरना हमारा संसार भ्रमण कोई रोक नहीं पाएगा। तो राग और द्वेष ओम तो राग और द्वेष ये दो चीजें हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। चलिए पहले इसका अर्थ कर देता हूँ। असो यह संसारी जीव, संसारी प्राणी, संसाराब्दो, इस संसार रूपी समुद्र में अज्ञानात, अज्ञान से, राग द्वेष द्वयी, राग और द्वेष रूपी दो दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा, राग और द्वेष दो मथानी की रस्सी के खींचने की तरह भ्रमती, घूमता है ना। चलिए इसके पहले हिंदी कर देता हूँ। दधि मंथन के काल मथानी, मंथन भाजन में भ्रमती, कभी इधर तो कभी उधर जो, क्षण भर में भी ना है थमती, राग द्वेष की लंबी लंबी डोरी से यह बंधा हुआ, ज्ञान बिना त्यों भव में भ्रमता, रुदन करे गला रुधा हुआ। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आया? बहुत अच्छी हिंदी करिए अच्छा से।
कि दधि मंथन, जैसे दही को मथने के काल मतलब उस समय में जैसे मंथन भाजन में वृत्ति, जैसे वो मथनी घूमती रहती, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, क्षण भर भी ना थमती, वो क्षण भर भी ठहर नहीं पाती। राग द्वेष की लंबी लंबी, राग द्वेष की लंबी लंबी डोरी से यह बंधा होगा। कौन? अपन भी कैसे घूम रहे हैं, कभी मानुष में, कभी तिरंच में, कभी नरक में, कभी देव में, चारों गति में भ्रमण कर रहे हैं। किसे? राग द्वेष रूपी लंबी लंबी डोरियों से हम घूम रहे हैं। ज्ञान बिना त्यो भव में भ्रमता, अज्ञाना सुचिरम जीवा। उसका अर्थ किया गुरुजी ने, ज्ञान बिना त्यो भव में भ्रमता, ज्ञान के बिना भवों में ये घूमता रहता है। रुदन करे गला रुंधा हुआ, रो रहा है लेकिन रो नहीं पा रहा है। गजब की चीज लिखी है। कभी कभी आप लोग देख रहे ना रो पाते हैं अब गले में रुंधा हुआ है आपका, तो निकलती नहीं है आवाज। गला रुंध जाता ना तो आवाजें निकलती नहीं, और जब नहीं निकलती है तो हम थोड़ा सा कष्ट महसूस करते हैं। कहाँ भी नहीं जाता, सहा भी नहीं जाता। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पे खड़ी कर देती है, कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पे खड़े कर देती है, कहता हूँ तो रिश्ते मर जाते हैं और नहीं कहता हूँ तो खुद मर जाता हूँ। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पे खड़ी कर देती है, कहता हूँ दिल में रखता हूँ तो खुद मर जाता हूँ, और मुख से कहता हूँ तो रिश्ते मर जाते हैं। माइक से क्या पूछ, माइक ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? कुछ बीच का रास्ता ही निकालो। हैं? बीच का रास्ता बता देता हूँ आपको, एग्जाम्पल दे देता हूँ। आजकल एक फैशन चल पड़ा है कि मान लो जॉब होती है, जॉब सर्विस होती है, तो सर्विस के अंदर बॉस होते हैं और बॉस अपने कर्मचारियों को डांट देते हैं, एम्प्लॉय को, अपने नीचे वाले एम्प्लॉय को। बॉस तो बॉस होता है, अब डांट दिया। जब बॉस उसे डांट देता है तो एम्प्लॉय का मूड पूरा खराब हो जाता है, और पूरा एम्प्लॉय खराब होता है तो वो दिन खराब हो जाता है उसका, वो अपना काम में मन लगता है, तो उससे कंपनी को बड़ा नुकसान होता है कि भाई अब उसका दिन भर खराब है, मन ही नहीं लग रहा, वो आधा अधूरा काम कर रहा है, तो इसमें नुकसान हो जाते हैं। तो कंपनी ने इसका हल ढूंढा, जैसे आपने पूछा ना कि अब क्या करें, कहा भी नहीं जा रहा, सहा भी नहीं जा रहा, तो कंपनी ने इसका एक अच्छा सॉल्यूशन ढूंढा, हल ढूंढा। उनके बॉस तो कह भी नहीं सकते, बॉस से कहेंगे तो बॉस नाराज, तो उन्होंने एक रूम बना रखा है आजकल कंपनी ने, कि उस रूम में एक बॉक्सिंग का वो आता है ना, फाइट करने वाला, और उस पे बॉस लिख रखा है। और जब बॉस कुछ चिल्लाता है, कुछ करता है और उन्हें गुस्सा होता, तो उस रूम में जाते और बॉक्सिंग को पहन के जम के अपनी भड़ास उतार लेते। अब 10 मिनट में उनका मूड फ्रेश हो जाता है कि हमने बॉस को निपटा लिया, और फिर आके अपने काम में लग जाते। तो ऐसा मानना है कंपनी का कि इससे उनकी समाधान हो जाते और मन हल्का हो जाता है। तो हमारा जो मन हल्का होने का एक तरीका होता है, तो मन हल्का करने का तरीका ढूंढो। अरे बता तो दिया, सारी चीज संकेतों में पूछोगे, संकेत में पूछोगे, पूरा ही मुख से खिलवाओगे क्या? आप तरीका जान लो, देखो उसका तरीका, मोबाइल चालू करके बड़बड़ा लो। पहली बात, हमारे अंदर एक राग द्वेष से बचने का उपाय ढूंढो। जितना हमारे अंदर राग द्वेष से बचने के साधन अपन ढूंढ लेंगे, उतना हमें ना सहन करना, ना कहना किसी से, कुछ भी नहीं होगा। हम तटस्थ हो जाएं। तटस्थ जानते हैं? माध्यस्थ भाव होता है अपने यहाँ पे। हमारे गेय ज्ञायक भाव की बड़ी चर्चा आती है अध्यात्म के अंदर। गेय ज्ञायक भाव का मतलब होता है
हमेशा जानो देखो, बिगड़ो नहीं, ज्ञाता दृष्टा बनिए। क्या बनिए? हमेशा ज्ञाता दृष्टा बनने का पुरुषार्थ करो। हमेशा अपने अंदर सामना देखो और देख के कुछ चीजें इग्नोर करना होती है। कभी कभी हम उन चीजों को ऊपर ओढ़ लेते हैं हमारे अंदर, और जब वो चीजें हम ओढ़ लेते हैं तो हम उससे परेशान होते हैं मानसिक। हमें वस्तुएं वास्तव में कायिक परेशान कम करती है, हमें मानसिक परेशान ज़्यादा से ज़्यादा करती है। हम मानसिक परेशानी से बचने के रास्ते ढूंढें, और जितना हम मानसिक स्वस्थता रखेंगे उतना हम कायिक स्वस्थ रहेंगे और उतने वाचनिक स्वस्थ होंगे। हम अपने मानसिक और स्वस्थता को बनाने के साधन ढूंढें। हम कायिक स्वस्थता को बनाने के, अपने शरीर की स्वस्थता बनाने के बहुत साधन ढूंढते हैं। हम बहुत डॉक्टरों के पास जाते हैं, लेकिन अब अपने को मानसिक स्वस्थता बनना चाहिए। हम मन के डॉक्टरों को ढूंढें, और मन का डॉक्टर होता है गुरु। क्या कह रहा हूँ? मन का डॉक्टर होता है गुरु। गुरु एक ऐसा डॉक्टर है जो आपके मन को जल्दी से ठीक करने का उपाय बता सकता है, या वो पुरुषार्थ रखता है इतना। तो हमें अपने पास एक अच्छा गुरु हो हमारा, जो हमारे मन को समझे, हमारे मन को समझ के उसका समाधान दे। ये आप अपने दिमाग में पहले अच्छी तरह से बनाओ। सुन रहे हो कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, पहले गुरु बना लो, फिर कुछ जो कुछ कहे फिर करते चलो। जीवन में जिसके पास ये चीजें मिल जाएगी वो कभी भी ज्यादा इफेक्ट नहीं मिलेगा आपको। देख लीजिए, लोग कहते हैं महाराज आपको चिंता नहीं होती। लोग पूछते हैं मुझसे, महाराज आपको कोई चिंता नहीं सताती? कभी ऐसा नहीं लगता कि आप गुरुजी को ये कह दें, गुरुजी आपको, गुरुजी से ये बोल दे, ऐसा करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है? मैं उनसे एक बात हमेशा ये कहता हूँ कि एक बात बता भाई, मैं मूर्ख हूँ जो चिंता करूँ? जब मेरी चिंता वो कर रहे हो तो मैं क्यों चिंता करूँ? जो जिसकी सारा संसार चिंता करता हो और वो अगर मेरी चिंता करता हो तो फिर मैं मूर्ख नहीं हूँ जो किसी चिंता में पड़ूँ। मैं पड़ता ही नहीं किसी चिंता में। क्यों? क्योंकि मेरी चिंता करने वाला बैठा है। जब वो मेरी चिंता कर रहा है तो मुझे क्या चिंता करना? निश्चिंत हो जाओ। जिस दिन तुम्हारे ये ऐसा प्राप्त हो जाएगा तुम निश्चिंत होने के रास्ते खुल जाएंगे। निश्चिंताओं के रास्ते ऐसे ही खुलते हैं। हमारी चिंता का विषय होता है हमारे पास कोई हमारी चिंता करने वाला ना हो। जब हमारी चिंता करने वाला कोई मिल जाए तो भाई संसार की सारी चिंताएं वैसे ही समाप्त हो जाती। मुझे तो नहीं होती, कभी नहीं, मुझे लगता कि कोई चिंता मैं नहीं, तब से नहीं करता। जब से मैंने उन्हें अपनी चिंताएं सौंप दी, मैं अपनी चिंता छोड़ दी। मैं करता ही थी, क्यों चिंता करता, मुझे क्या चिंता करना, वो मेरी चिंता करते। वो पूछते हैं कैसे हैं वो लोग, हाँ ठीक है बढ़िया है कि नहीं? ध्यान रखो इस बात। ऐसे बनो हमेशा। लोगों की गलतियों को, इनको राग देश में पढ़ने से बचो, बस सबसे ज्यादा राग देश। अब राग देश क्या होता है थोड़ा सा आगम ग्रंथ से आपको समझा देता हूँ। हमारे पास मोहिनी की कुछ प्रकृतियां हैं। मोहिनी का नाम तो सुना है, मोह बोलते हैं आप मोहिनी। मोहिनी की हमारे पास 28 प्रकृतियां कितनी होती हैं? 28। जिसमें से एक प्रकृति होती है चारित्र मोहिनी की, एक होती है दर्शन मोहिनी की। चारित्र मोहिनी की 25 प्रकृतियां होती हैं और दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृति होती है। चारित्र मोहिनी की 4 4 से 4 का गुणा करना, क्रोधमान माया लोभ 4 और अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और सुजलन, इनसे गुणा करोगे तो ये हो जाएगी 16। इनमें 9 और जोड़ देना, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। इन 9 को और इससे प्लस कर लोगे तो ये टोटल 25 प्रकृतियां हो जाती है चारित्र मोहिनी की। मिथ्या, सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रति, ये 3 प्रकृति हो जाती है दर्शन मोहिनी की। ये मोहिनी की 16 टोटल अपने पास प्रकृतियां 28 हो गई। जो राग और द्वेष प्रकृति है ये चारित्र मोहिनी की प्रकृति। किसकी है? राग का अर्थ होता है हमारा व्यक्ति के प्रति आकर्षण होना, और द्वेष का मतलब होता है वस्तु के प्रति विकर्षण होना।
वस्तु को हमें जो अच्छी नहीं लगती उसके प्रति विकर्षण होता है, और आकर्षण जब वस्तु का होता है जिसको हम अटैचमेंट कहते हैं, तो हमारा उससे अटैचमेंट होने लगता है, राग के कारण वस्तु से हमारा जुड़ाव होने लगता है, और डिटैचमेंट और द्वेष के कारण हमारा वस्तु से अलगाव होने लगता है, हम उससे दूर होने लगते हैं। होता है ना आपके जीवन में? नहीं होता? जो आपको अच्छा लगता है उसके प्रति राग नहीं होता आपका, और जिसके आप नहीं चाहते उससे आपका द्वेष होता है कि भैया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके प्रति आपका राग द्वेष दोनों ही नहीं होते। वो कौन होते हैं? जिनको आप नहीं जानते। जिनको आप जानते हैं उनके प्रति आपका राग होता है या द्वेष होता है, और जिनको आप नहीं जानते उनके प्रति न राग है ना द्वेष। तो आचार्य गुरु जी का एक ही सूत्र याद रखो, परिचित भी अपरिचित सा लगे बस हो गया। परिचित भी अपरिचित सा लगे बस हो गया। सुन रहे हो? जो परिचित है वो भी कैसा लगे? पता नहीं, कोई नहीं, बस हो गया। साधना इसी का नाम है। किसका नाम है साधना? साधना किसका नाम है? परिचित भी अपरिचित सा लगे बस हो गया। मतलब साधना हो गई, अब साधना करने की जरूरत नहीं, हो गई। क्योंकि अब तुम्हें वो सता नहीं रहा ना, क्योंकि हमें परिचित व्यक्ति हमें सताता है ना। एक महासागर जी महाराज थे, बहुत अच्छी एक बात कहते थे, बात तो ठीक नहीं है फिर भी कहता हूं। वो कहते थे भक्त जो होता है वो फोड़े के समान होता है। भक्त फोड़े के समान, फोड़ा नहीं होता, फुंसी फोड़ा फुंसी नहीं होती, फोड़े फोड़े के समान, ना बैठने देते न वो चैन से जी नहीं देता है। जैसे फोड़ा होता है तो ना बैठ पाता है ना लेट पाता है, कुछ नहीं कर पाता ना, क्योंकि भक्त परिचित है। अब वो परिचित है तो वो कुछ ना कुछ, अरे महाराज जी। और जो भक्त नहीं है, थोड़ा सा आपसे मतलब देश रखता हुआ तो वो भी बैठने नहीं देगा, वो भी आपके साथ कुछ ना कुछ। राग देश बस इसी का नाम है कि आपको राग देश में जो डाल दे वो उन चीजों से बची। तो मोहिनी की जो प्रकृति है हमारे पास, जो अनंतानुबंधी है, वो सबसे ज्यादा हमें डालती है। मोहिनी के अनंतानुबंधी के दो काम हैं, उसे द्विमुखी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं अनंतानुबंधी को? हाँ, ये शब्द अपने दिमाग में रखना, द्विमुखी। अनंतानुबंधी द्विमुखी काम है, दो मुखी। जैसे सांप होता ना, एक पीछे भी और आगे, दो मुख का सांप पीछे भी होता है, तो 6 महीने इधर चलता है, 6 महीने से चलते, ऐसे कुछ सांप होते हैं दो मुख वाले। ऐसे अनंतानुबंधी द्विमुखी होता है। अनंतानुबंधी चारित्र मोहिनी, मतलब आपको चारित्र भी नहीं लेने देता और सम्यक दर्शन को भी नहीं होने देता। द्विमुखी क्यों? क्योंकि वो ना चारित्र लेने देता है अनंतानुबंधी, ना आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने देता, इसलिए उसको द्विमुखी कहा। ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक प्रकृतियों में से ये है राग द्वेष में यहाँ पर। और अप्रत्याख्यान नाम की जो कसाई है वो आपको चारित्र नहीं लेने देती, सम्यक दर्शन तो होने देती, मतलब आपको सम्यक दृष्टि तो बना देगी, लेकिन आपको चारित्र। और प्रत्याख्यान कसाई आपके लिए देश संयम लेने देगी, आपको मुनि नहीं बनने देगी। कौन सी कसाई? प्रत्याख्यान। और स्वंजलन कसाई आपको मुनि तो बनने देगी, लेकिन यथाख्यात चारित्र नहीं होने देगी, आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने देगी। हाँ, यथाख्यात चारित्र कुछ इसलिए सिद्धांत आपको दे रहा हूं
कि ये चीज़ें आपके दिमाग में नोटेड हों, मतलब आपके दिमाग में घर कर जाए कि हाँ ऐसे ऐसी राग द्वेष होता है। वरना अर्थ तो वो सीधा सीधा है, मैं चाहूँ तो इसका सीधे सीधे अर्थ को आपको कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि कुछ प्रकृतियों को आप समझें और राग द्वेष में कौन कौन सी प्रकृतियाँ आती, इसको भी आप थोड़ा सा अपने दिमाग में अपना विषय बनाएं, है ना। कि सीधा सीधा चलूँ, क्या चाहते हो, सीधा सीधा चलूँ कि आपको पढ़ाऊँ? चलेगा ना, कठिन विषय थोड़ा थोड़ा चलेगा ना। हाँ सही है, इसलिए हाँ थोड़ा थोड़ा ऐसे ही होता क्या है, बारिश एकदम नहीं करना चाहिए, नहीं तो पानी बह जाता है। थोड़ा थोड़ा बरसे तो पानी अंदर जाता है। तो आपको बीच बीच में थोड़े से विषय इसलिए देता रहता हूँ ताकि पानी अंदर धरती में समाए, वो बहे नहीं। चलिए, तो ये हो गई। इसमें जो नो कसाय क्या है, ये जो अपन हास्य रति ये पढ़ रहे थे अभी, ये क्या कहलाती है? नो कसाय। इसको बोलते हैं नो कसाय। क्या बोलते हैं इसको? नो कसाय। नो कसाय का मतलब होता है, ये जो कसाय होती है ये डायरेक्ट काम नहीं करती, ये कुत्ते के भांति होती है। कुत्ते इसलिए स्वानपत कहा इस कसाई को, क्योंकि जैसे स्वान जो कुत्ता होता है वो मालिक के साथ रहता है तो भौंकता है, और मालिक नहीं हो तो वो दुम दबा के भागता है। ऐसे ये नो कसाई कसाई के साथ काम करती है। कसाई इसका मालिक है, आप प्रत्यय आनंदानो या प्रत्यय सुन लें, इसके मालिक है। तो नो कसाई जब भी काम करेगी कसाई का सपोर्ट से काम करेगी, अपना स्वतंत्र काम नहीं कर सकती, इसलिए इसका नाम अकसाय भी कहा। ईशित कसाय, अकसाय, नो कसाय, ये सब इसके एक जैसे नाम है, मतलब आपको ये अपने उसमें बना लेना। तो ये याद रहेगा आपको, नो कसाय कैसी है? मालिक के अभाव में, जैसे कुत्ता मालिक के साथ भोगता है सपोर्ट से, ऐसे ये नो कसाय कसाई के सपोर्ट से भोगती है। मतलब अगर ना हो तो ये भी काम हाथ जोड़ के ये भी चली जाएंगी, ये अपने को। ये हो गई आपकी राग। तो राग और द्वेष ये दो चीजें जो हमारे अंदर, तो राग द्वेष हो गई क्रोध, मतलब क्रोध और मान, तो ये हो गया द्वेष। माया और लोभ ये हो गया राग। तो ये राग और द्वेष जब अपने अंदर पैदा होता है तो नियम से हमारे अंदर ऐसे परिणाम उत्पन्न होते हैं, जिन परिणामों के कारण हम सामने वालों से क्रोध इत्यादि कसाएं करने लग जाते हैं, हम उसके प्रति राग द्वेष परिणाम करने लग जाते हैं। इसका मुख्य कारण है हमारे अंदर कसाई का उदय। एक होता है बंध, एक होता है उदय। पहले हम बांधते हैं फिर उदय में आती है। तो हम बांधेंगे नहीं तो, जब हम बीज ही नहीं बोएंगे तो फसल क्यों आएगी? तो पहले हम बांधते हैं, बाद में ये फसल काटते हैं, फिर कहते हैं महाराज हमने क्या किया था, हमारा तो कुछ ऐसा है ही नहीं, आपने बांधा भी तो आप नहीं था, तो बांधा है तो आया है उदय में। आप नहीं बो बीज तो नहीं आएगा, आप नहीं बो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन महाराज वो होता ही नहीं है, तो हो नहीं होगा तो फिर बंधेगा। इस चक्र को तोड़ना है। बस आचार्य महाराज यही कह रहे हैं कि ये मथानी जो मत घूम रही है बार बार, इसकी रस्सी को ही तोड़ दो, काट दो रस्सी को, राग द्वेष ही छोड़ दो। राग द्वेष छोड़ दोगे तो अपने आप ही सारी चीज अपने आप ठीक हो जाएगी। वो ही तो नहीं छूटता। और राग द्वेष का परिणाम देखना कैसा होता है। अपने वालों के प्रति तो चलता है इतना, तो कोई बात नहीं, और दूसरा कहता है कर दे तो हम करें, तुम करो सो लीला, और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। बोलते ना लोग, कहावत बोलते हैं, तुमने कर दी सो हाँ, और हमने करा तो भाई तुमने करा सो कुछ नहीं, और जरा सा हमसे हो गया तो आप देखा ऐसा करते, ये ऐसा करते, ये ऐसा करते है। तो
तुमने करी तो लीला है, ये तो लीला है, उनकी लीला है, उनकी लीला है, और हमने कर दिया। नहीं, ऐसा। तो यही हमें समझना है कि हमें राग देश परिणामों में पढ़ने से अपने आप को, क्योंकि जैसे जैसे हम इसमें उलझेंगे, जैसे जैसे हम उस राग देश में पढ़ेंगे, मान लो उन्होंने उदाहरण दिया कि मान लो कोई चीज़ नौकर से टूट जाती है तो हम क्या कहते हैं, देख के नहीं चलते, अंधे हो, इतना उल्टा सीधा कितनी बातें कहते हैं ना। और वही काम कोई अपने नाती पोते से हो जाए, बेटे से हो जाए तो चलता है, चलो ध्यान रखा करो, नहीं चलता है। देखो एक बहुत ही चीज नोटेट कराता हूँ आपको। घर में सास है, बहू है और ननद है, 3 है। मान लो बहू से गिलास टूट गया कांच का, है ना, तो सास क्या कहती, अंधी है, देख के नहीं चलती है, कितना महंगा गिलास टूट गया, देख के नहीं रख सकती, यहीं रखना था तुझे, है? बहू सास की पीड़ा बोली। कोई बात नहीं, गलत जगह मैंने हाथ नहीं रखा, मैंने सही जगह रखा, मतलब डॉक्टर सही हूँ मैं। और मान लो अब खुद सास से टूट जाए, यहीं रखती है, यही जगह मिली थी देखने की, रखने की, सही जगह स्थान पे नहीं रख सकती। बहू से टूट गई तो देख के नहीं चलती, और खुद से टूट गई देख के नहीं रखती, यही जगह थी तुझे रखने की। ऐसा ही होता है ना, पहले होता था, अब बदल गया जमाना, अब बहू कहती होगी सासू से, ऐसा है क्या? है? अब देखो भाई, मैं तो राग देश में मत पढ़ो, राग देश से बचो, ये कह रहा हूं। तुम राग देश में लग गए हैं। देखो कुछ लोगों को सांसें सुधर गई। याद रखना, सांसें बचेंगी तभी, अपनी सांस तब बचेगी जब सांस सुधरेगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो? अपनी जितनी सांस बची है, अपनी जितनी सांस बची है, अगर उनको अच्छे से लेना चाहते हो तो सांसें सुधरे रहें, तो बची सांसें अच्छे से ले पाओगे। चलिए, रागदेश में ना पड़ी बात, तो रागदेश से बचने की है। तो हमारा ये कारण, इसमें कुछ नहीं है, कारण मोह है। कारण क्या है इसमें? मोह है, और कुछ नहीं होता। व्यक्ति को अपना मोह है कि पर के प्रति तो द्वेष करता है, अपनों के प्रति राग करता है, राग उसके अंदर पनपता है। एक बार आपसे कहा था, देखो क्या होता है, राग द्वेष क्या चीज होती है, इसको समझना है बस हमें, और कुछ नहीं समझना है, इससे कोई लेना देनी, कोई क्या कर। एक बार अकबर बादशाह अपने पोता होता ना, 1-1.5-2 साल का पोते को हाथ में लेके खिला रहा था, और वो पोता बार बार उसकी दाढ़ी को पकड़ता था, नोचता था। कोई बात, अब दाढ़ी को लोचा, कोई बात। तो जब उसने वो वहां पे पहुंचा, सिंहासन पे, अपनी दरबार में पहुंचा, तो बादशाह एक प्रश्न रखता है मंत्रियों से कि मंत्री महोदय ये बताओ, अगर कोई बादशाह की दाढ़ी को हाथ लगा दे, लोच ले, तो क्या उसके लिए क्या करना चाहिए? तो ने कहा, सारे मंत्री बोलते दंड देना चाहिए, उसका तो सिर कलम कर देना चाहिए। अरे बादशाह की दाढ़ी को हाथ लगा दे,
तो बीरबल चुप था। बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, क्या करना चाहिए? तो बीरबल तो बहुत, बीरबल ने कहा इनाम देना चाहिए बस। इनाम देना चाहिए बस। सारे लोग कहते पागल हो गया है, बादशाह की दाढ़ी को कोई लोचेगा तो इनाम देगा, ये भी ऐसे। तो बादशाह कहता है ये बताओ बीरबल, इनाम क्यों देना चाहिए? उसने तो बादशाह की दाढ़ी लोटी, क्योंकि बादशाह दाढ़ी लोचने वाला आपका नाती पोता ही हो सकता है, किसी दूसरे की ताकत नहीं है जो लोच ले। दुश्मन की क्या ताकत, बादशाह की दाढ़ी तक हाथ पहुंचा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि ये तुम्हारा अपना वाला है, और जब अपना वाला कोई है तो उसे तो इनाम देना चाहिए, उसे दंड थोड़ी देना चाहिए। समझ रहे? ये कहलाता है राग। जब राग आता है मन में तो अपने वाले के 100 गुना भी माफ हो जाते हैं। जब राग का परिणाम होता है जीव के मन में तो अपने वाले के 100 गुना भी माफ हो जाते हैं, और जब देश का परिणाम हो तो परायों के पूरे एक छोटा सा गुना में भी वो साफ हो जाते हैं, साफ हो जाता है वो। आप कहते ना हाथी निकल सकता है, लेकिन हमारे लिए हाथी की पूंछ का बाल नहीं निकल सकता है। उनके लिए तो हाथी भी निकल जाए तो सब माफ है, और हमारे लिए हाथी की पूंछ भी का बाल भी अटक जाता है। मतलब उनके लिए तो हाथी बराबर का दोष भी माफ है, और हमारे लिए पूंछ की बाल के बराबर भी दोष हो गया तो साफ है। ये है राग द्वेष। अब राग द्वेष से बचने का एक ही है ज्ञायक भाव। ज्ञायक भाव का मतलब होता है भैया देखो और आगे बढ़ो, शांति रखो, कुछ नहीं रखा। जितना जितना हमारे अंदर एक ज्ञायक भाव होगा, जितना जितना हम राग द्वेष को इग्नोर करेंगे, हम पढ़ना ही नहीं, क्योंकि जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा हम उलझेंगे, उतना ज़्यादा। अच्छा बताओ, जितनी मथनी मथोगे उतना ज़्यादा मंथन होता चला जाएगा, होगा कि नहीं होगा? जितना ज़्यादा आप मथोगे, जितना ज़्यादा आप कहते ना भैया बात छोड़ दो, क्यों उसको पकड़े हुए हो? हम मानसिक रूप से परेशान होते हैं क्योंकि हम बात को पकड़ लेते हैं, हम बात को गहराई तक बिठा लेते हैं, नहीं निकलती नहीं है, और यही व्यक्ति के अकाल मृत्यु का कारण बन जाती है। अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है? टेंशन। आपको टेंशन कब होता है? जब आपका इंटेंशन खराब होता है। जब आपको टेंशन कब होता है? जब आपका इंटेंशनली आप टेंशन लेते हैं। होता नहीं है, टेंशन के कारण नहीं होते, हम उनको चला के ओढ़ते हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो गया, वैसा हो रहा है। हम छोड़ देना उन कारणों को, क्यों हम पड़े रहे चक्कर में? यहाँ पे बस इतनी सी बात हमारे दिमाग में आचार्य भगवान ने जो कहा कि जैसे राग और द्वेष इस संसार के कारण है और उसको हम छोड़ दें तो नियम से मानिएगा हमारे अंदर के परिणाम हमें निर्मल हो सकते हैं, हम अंदर से बिल्कुल शांत भाव में आ सकते हैं। जब जब हमारा अटैचमेंट और डिटैचमेंट दो चीज है, या तो किसी से अटैचमेंट होता है या किसी से हमारा अलगाव हो जाता है कि नहीं हमें नहीं चाहिए। इन दो चीजों से ऊपर उठने का नाम ही संयम है। क्या है इसका नाम? संयम। हमारा बस ये संयम बना रहे कि हमें इन दो चीजों में नहीं पड़ना। हमें तो आप जैसा है सब मेरे भाग्य पे छोड़ देता हो, मुझे कुछ नहीं, ज्यादा टेंशन नहीं। और चलो आप ग्रस्त हो महाराज, हम कैसे छोड़ दें? आपका प्रश्न होता है ना महाराज, अब हम तो ग्रस्त हैं महाराज, आप तो साधु हो, भाई आपको बुरा भला नहीं लगता, हमें तो, और हमें तो लोक व्यवहार भी निभाना है, तो हमें तो लोक व्यवहार में रहना भी है, तो हमें निभाना भी है, तो हम कैसे छोड़ दें? अब आपको एक सीधा उपाय है कि हम उससे अंतरंग से कम बचे। बाहर में हमारा कुछ भी हो महाराज, जैसे कैसे हो सकता है बाहर में अंतरंग? देखो कैसे,
एक होता है काटना, एक होता है फुंकारना। क्या? एक होता है सर्प का काटना और एक सर्प का फुंकारना। हम काटे ना, फुंकारे बस। गृहस्थों के लिए कह रहा हूं, गृहस्थ काटे ना, फुंकारे। समझ गए? नहीं समझे? भी समझ गए ना? मतलब कोई ऐसी बात हो जाए तो कह लिया, लेकिन मन को निर्मल रखा, फिर भी उससे बाद में जाके अपने फुर्सत हुई, भैया क्या है, भूल जाओ और आगे। कभी आपसे कोई पूछे, एक नेचर बनाना अपना, हो सके तो बन जाए तो अच्छा है, और नहीं बने तो वो आप देखना। एक नेचर बनाना जो आपका नहीं है। आपका नेचर अभी तक क्या है वो बता देता हूँ, और आपका नेचर क्या होना चाहिए वो बता देता हूँ। आपका नेचर ये कि आप पुरानी बातों को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। अच्छी बातों को नहीं, बुरी बात। अच्छी बातें स्टोर हो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो होना भी चाहिए। हम बुरी बातों को बहुत ज़्यादा स्टोर कर लेते हैं। उसने ऐसा कहा था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं उससे ये बदला लेके रहूँगा, आज तक मुझे वो बात खराब लगती है। ऐसे ही होता है आपके साथ, करते हैं ना स्टोर। हम अपने दिमाग से ये स्टोर कचरा घर निकाल दें, ये कचरा घर है। क्यों? क्योंकि जितना भी हम स्टोर कर रहे हैं एक प्रकार का ये आर्त और रौद्र ध्यान है। क्या है ये डायरी आर्त रौद्र ध्यान की डायरियां हैं। सबसे पहले इन डायरियों के पन्ने फाड़ के फेंक दीजिए, आर्त रौद्र ध्यान आपका कम होने लगेगा। आपके अंदर सबसे अच्छी चीज लाइए जो अभी तक नहीं है। अब तो जो है वो तो बता दी मैंने आपको, ये तो बता दिया कि हमारे अंदर स्टोर करने की जो हमारे अंदर क्षमता है वो बहुत है, बहुत गजब की कैपेसिटी है आपकी। अभी आपसे पूछूंगा कल क्या कौन सी गाथा पढ़ाई तो नहीं बताओगे, लेकिन सोच 10-20 साल पहले क्या झगड़ा हुआ था आपको सब बता दो कि महाराज ये वो महाराज इसने ही बोला था, महाराज इसने उस दिन उस समय महाराज जी मेरे सामने ये करा था, महाराज इसने, बस मैं खाना खा रहा था, पार्टी में था और इसने महाराज जी ऐसा कह दिया था मुझसे। देखो सब याद है, समय पार्टी सब याद है आपको, वो नहीं भूले। कल की गाथा भूल गए। कल कौन सी गाथा पढ़ाई थी मैंने, कितने नंबर की पढ़ाई थी? क्योंकि 11 देख के बोल रहे हो ना, 10 है याद है। चलो कम से कम स्टोर करो अच्छी बातों का, बुरी बातों को तो डिलीट मारो। डिलीट का बटन होता है जब मेमोरी आपकी फुल होने लगती है, मोबाइल में होती है, मोबाइल में तो जब मोबाइल में डिलीट फुल होने लगते हो आप क्या करते हैं, मतलब फुल लगता है डिलीट मार देते हैं आप फटाफट उनको, है ना? ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे कुछ करते हैं। मुझे पता नहीं आपके मोबाइल ने, लेकिन कहीं सुना था मैंने, कोई कर रहा था तो मैंने पूछा क्या करोगे, हमारे डिलीट मारो। मैं कि ये क्यों? महाराज मेमोरी हमारी फुल हो गई है। अपनी मेमोरी में भी जो ऐसे काम उनको डिलीट मार दो, सबसे अच्छा। और जब आप डिलीट मार दोगे ना तो अपने आप राग द्वेष आधा हो जाएगा। आप अपने अंदर एक चीज है, तो ये डायरी के पन्ने सबसे पहले इन पे कट लगा दो अपनी डायरी में। मतलब सबसे पहले जब आपसे कोई पूछे क्यों, आपको याद है क्या हुआ था, तब आपके मुख से निकलना चाहिए पता नहीं, मुझे याद नहीं है, मुझे भूल गया मैं। क्यों? डिलीट मार दिया मैंने। क्या कर दिया मैंने? डिलीट मार दिया। मैं तो उसी समय डिलीट मार दिया, तो मेरा काम की नहीं थी मैंने। एक व्यक्ति आज पूछ रहे थे मेरे से कल, महाराज जी सामने वाला कभी कभी बहुत बुरा बोल देता है, गालियां देता है, बहुत अपमान कर देता है, इतना अपमान कर देता है महाराज जी कि हम कैसे सहन करें। तो एक चीज तो पहले गुरु जी की याद रखो, पहले तो वो बता देता। सामने वाले ने हमें गधा कहा। क्या कहा? गधा कहा। तो आप गधे हैं क्या? हैं आप गधे?
नहीं है तो बुरा क्यों मान रहे हैं? इसलिए आ जाता है कि हम गधे हैं। अरे जब गधा ही नहीं हो आप तो क्यों बुरा मान रहे हो, और हो तो क्यों बुरा मान रहे हो? जब आप गधे, सीधा सीधी बात है, सामने वाले ने कहा गधा, तो हम गधे हैं क्या? नहीं है, तो हम बुरा क्यों मान रहे हैं, और हैं तो बुरा क्यों मान रहे हैं? भाई दोनों बातें हैं तो भी बुरा मानने की जरूरत नहीं है, और नहीं है तो भी क्या बुरा मानना, पहली बात। दूसरी बात, जो है सो है, सीधी सीधी बात, जो है सो है, अब है तो है, नहीं है तो नहीं है, असमें क्या? क्योंकि अपनी यहाँ का सिद्धांत क्या है? सत का विनाश नहीं होता, असत का उत्पाद नहीं होता। ये अध्यात्म रखा करो। क्या? सत का, असत का, जो है उसका विनाश नहीं होता, जो नहीं है उसकी उत्पाद नहीं होता। क्यों टेंशन करना है? दूसरी बात, अच्छी बात सुन तो लो क्या कह रहा हूं। एक बात और सुनो। दूसरी बात ये है कि सामने वाले ने हमसे जो कुछ भी कहा, उदाहरण दे देता हूं, जैसे मान लो मैं हाथ गिलास में आपके यहाँ आहार करने गया और आपने मेरी अंजलि में रखना चाहा और मैंने अंजलि को ऐसे बंद कर लिया। आपने कहा नहीं नहीं महाराज लेना पड़ेगा, मैंने कहा नहीं ले। तो जब मैंने नहीं लिया तो सामग्री किसकी हो गई? वो आपकी कि मेरी? मेरी तो नहीं है ना, क्योंकि मैंने लिया ही नहीं। तो सामने वाला कुछ भी कहे, जब हम लेंगे ही नहीं तो वो सामग्री हमारी हो कैसे जाएगी? जब वो सामने वाला हमें गधा कह रहा है, हमने कहा भैया मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी चीज, तो अपने पास रखो, तो कौन हुआ गधा? फिर टेंशन किस बात है? जब हमने उसने कहा गधा गए, तो मैं भैया आपका शब्द मुझे नहीं चाहिए, मैं स्वीकार नहीं करता आपकी बात को, तो फिर ये गधा कौन हो? वो उसका गधा उसके पास, हमें क्या लेना और क्या देना? इतनी बात से हमारा दिमाग फ्रेश हो सकता है, हम राग द्वेष से बच सकते। बस इतना सा हमें सतर्क होना है। बम में आग जो लगती है ना, फटाके में जब आग लगती है उसको छुआ देता है, बस उससे आग लगती है। तुम छूने क्यों देते उसको? उसको बचाए रखो, अपनी बत्ती को उस बत्ती को बचाए रखो। फटाका फूट नहीं सकता, फटाका फूटता तब है जब उसमें राग द्वेष की बत्ती लग जाती है। तुम्हारे अंदर का फटाका, आप वो मुझे सुना ही नहीं पड़ता है थोड़ा, आप जो पूछना है वहाँ पूछ। हाँ चालू कर दो उसको, कह रहे चालू है। जब डिलीट करते समय क्या मन में भाव लाना चाहिए? अरे हाँ। जो मेमोरी में जो फालतू चीज तो डिलीट करते हो, अच्छी थोड़ी करते हो। आपके पास क्या विचार रखना चाहिए उस समय? आप मोबाइल में जो, आप देखो क्या विचार, आपके जो मोबाइल में जो उल्टी सीधी फोटो आ जाती है, फालतू के विज्ञापन आ जाते हैं, तो क्या विचार आता है आपको डिलीट करते समय? माइक से बोलो। काम की नहीं रहती तो कर देते हैं, बात खत्म हो गई। तो जब आप अपने मन में से किसी को डिलीट कर रहे हो तो काम के नहीं, इसलिए डिलीट कर दो। उसमें क्या सोच रहे हो? उसमें मुझसे पूछ रहे हो क्या सोच रहे हो? अरे हमारे काम के नहीं थे, डिलीट कर दिए। सीधा सा तो गणित है। हजारों लोग हमारे सामने से आते हैं जाते हैं, हम सबसे बात करते हैं नहीं? जो काम का होता है बात करते हैं, नहीं काम का होता है तो अपन कैसे कर लेते हैं? देख के भी। अरे तुम जान के भी अनजान बन जाते हो। हम जान के भी अनजान बन जाते हैं, जिससे हमें कोई काम नहीं होता, और हम अनजान को भी जान लेते हैं जब हमारा कुछ काम होता। हम अनजान को भी पहचान लेते जब हमारा उससे कुछ
काम होता, वरना हम जान के भी अनजान हो जाते जिससे हमारा कोई काम नहीं होता। हम क्यों? सीधा सा राग देश से बचने का एक ही उपाय है, एक ही साधन है, वही साधन को हमेशा अपनाओ। आचार्य भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि अगर इस राग देश से अगर नहीं बच पाए तो इस संसार को आप कम कभी नहीं कर पाओगे। संसार को कम करने का एक ही तरीका है, ज्ञायक भाव रखो, इग्नोर मानो, डिलीट करो, लेकिन कभी दिमाग में आर्त रौद्र ध्यान का पन्ना फाड़ दो, अपने दिमाग से क्या कर दो, बस हमेशा एक बात याद रखना, अपने दिमाग से ये आर्त रौद्र ध्यान निकाल देना। कोई तुमसे पूछे क्या हुआ था तो क्या बोलोगे? आज से याद नहीं है। याद हो तो भी कह देना कि अब भैया याद नहीं, अब वो तो भैया उस समय हो गया था वो था, याद नहीं, अब हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, अब इतना दिमाग में है नहीं। तब समझ लेना तुम्हारा आर्त रौद्र ध्यान अपने आप कम हो जाएगा। और तुमने नहीं उस दिन तारीख, घड़ा, घंटा सब बता दिया तो समझ लेना तुम्हारा आर्त रौद्र ध्यान अभी चरम सीमा पे, और ये आर्त रौद्र ध्यान बना रहा तो ये नरक और तिरंच में ले जाएगा। क्या सुनना, मुझे सुनना ही नहीं है भैया, मेरा कान कचरा घर नहीं है, मेरा दिमाग डस्टबिन थोड़ी कुछ भी फेंके जा रहे हो इसमें, क्यों डालते मेरे? अच्छा एक बताओ मैं बार बार कितने उदाहरण दूं तुमको, इतने आज तो पूरी प्रश्न उदाहरणों की श्रृंखला लगा दी अब तो। एक बताओ, ये कह रहे हैं महाराज जी हमें कोई आके याद दिलाए, हमें कोई बताए तो, एक बताओ तुम्हारे घर के सामने कभी कोई कचरा डाल जाता है, होता ना, तो तुम क्या करते हो? उठा के फेंकवा देते हो कि भैया कचरा, और उसे समझा देते हो कि भैया देखो आप अच्छे पड़ोसी बनो, ऐसा मत करो, आप कचरा घर में फेंको, हमारे सामने क्यों फेंकते हो? ऐसे ही कहते हैं ना कि देखो अपन लोग आसपास रहते हैं, ये ठीक बात नहीं है कि आप कचरा हमारे यहाँ फेंकते हो, आप ऐसा मत किया करो, आप कचरे को कचरा घर में डलाओ, जो गाड़ियाँ आती हैं उनमें डालो। ऐसे ही जो आपके माइंड में कचरा फेंकने आए उससे कह दो जय जी ने आप और कहीं कचरा फेंकिए, मेरे पास कचरे का समय नहीं है। कर पाओगे इतना? है भूल जाइए सबसे अच्छा, आर्त रौद्र ध्यान मत करिए, क्योंकि इससे अच्छा लाभ, अच्छा याद रखने से क्या लाभ है मुझे बता दो, बस मुझे ये बता दो कि इससे ये लाभ है, बस इतना मैं आज समझ लेता हूँ कि आपको ये लाभ है। क्या लाभ है? कौन बताएगा आप में से क्या लाभ है? अनुज तुम बताओगे क्या लाभ है? शुभ तुम बनाओगे? सोनू तुम बताओगे क्या लाभ है? रात रखने से क्या लाभ है ये बता दो बस। जब इतने अच्छे बनिए हो तुम लोग, लाभ हानि जानते हो, फिर भी हानि की तरफ क्यों जाते हो? अरे जो अपने राग देश अगर हानि का कारण है तो हमें बचना है। इधर ही रखता हूँ, कल नई क्लास चलाएंगे। चलिए जिनवाणी के ज्ञान